भोपाल से खबर है। विधानसभा घेराव की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। विधानसभा घेरने के लिए ट्रैक्टर जैसे भारी वाहन पर प्रतिबंध की बात सामने आने पर कहा गया है कि ट्रैक्टर से ही कांग्रेसी आएंगे। कलेक्टर के प्रतिबंध पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कहा कि किस कानून में लिखा है कि विधायक ट्रैक्टर से नहीं जा सकते। कांग्रेस के विधायक हर हाल में ट्रैक्टर से विधानसभा जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं जो वो रोक ले, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने कहा कि सरकार एक दिन में ही सत्र को खत्म कर देना चाहती है। डीजल, पेट्रोल, बिजली, कई सारे मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव विपक्ष लाएगा, लेकिन सरकार बातचीत से भागना चाहती है, सत्र छोटा रखना चाहती है और ट्रैक्टर से जाने पर प्रतिबंध जो लगाया गया उस पर भी कांग्रेस का पलटवार है। कहा कि हर हाल में कांग्रेसी विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर भोपाल से, विधानसभा का शीत सत्र होना है, जिसको लेकर एक तरफ प्रारूप की तैयारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने ऐलान किया था कि वो कांग्रेस के तमाम साथियों के साथ मिलकर विधानसभा भवन तक ट्रैक्टर से पहुंचेंगे। किसानों का आंदोलन और किसानों की समस्या पर वो प्रदर्शन करते हुए पहुंचेंगे। इस पर रोक लगाई गई। कांग्रेस का कहना है कि किस कानून में लिखा है कि ट्रैक्टर से नहीं पहुंच सकते, ट्रैक्टर से ही विधानसभा तक जाएंगे विधायक। एक दिन में सरकार सत्र खत्म करना चाहती है। डीजल, पेट्रोल, बिजली जैसे मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लगाए गए हैं और इस पर सरकार भागती है, बातचीत करना नहीं चाहती, आरोप है विपक्ष का। तो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो हैं विधानसभा तक पहुंचेंगे विरोध स्वरूप, ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंचेंगे। जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया कलेक्टर के द्वारा तो इस पर पलटवार किया कांग्रेस ने और ऐलान किया है कि कांग्रेसी विधायक विधानसभा में ट्रैक्टर से ही पहुंचेंगे। किसानों के मुद्दे पर ये प्रदर्शन है। किसानों के समर्थन में जो आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली में, उसके समर्थन में कांग्रेसी विधायकों ने पहले से घोषणा कर रखी थी कि वो विरोध स्वरूप ट्रैक्टर पर बैठकर शीत सत्र में पहुंचेंगे। और भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, ट्रैक्टर को लेकर एक बार फिर से एक पॉलिटिक्स नजर आती है, क्या कहा है, किस तरह का प्रतिबंध है और क्या कहना है कांग्रेस का? देखिए 28 तारीख से मध्य प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस ने चूंकि कुछ दिनों पहले ही किसान आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में जो लाखों लाख किसान डटे हुए हैं उनके आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दावा किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों के साथ है और किसान किसी भी तरीके का आंदोलन करते हैं तो उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी करेगी और मध्य प्रदेश में हर तरीके से कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। इसी नाते 28 तारीख से जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, पहला दिन ही विधानसभा घेरने का प्लान तैयार किया था कांग्रेस ने और कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ ट्रैक्टर से पहुंचकर विधानसभा में अपना अनोखा प्रदर्शन करने की तैयारी की थी। लेकिन कल शाम को कलेक्टर भोपाल ने अविनाश लवानिया ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विधानसभा क्षेत्र के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरीके से भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, टांगा, इस तरीके कोई सी भी चीज़ आई तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ट्रैक्टर राजसात कर लिया जाएगा और 5 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। इसी बात को लेकर कांग्रेस में नाराज़गी है। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं चलता है, मध्य प्रदेश में इस तरीके की हिटलरशाही चल रही है। कांग्रेस विपक्ष अगर कोई आंदोलन करना चाहता है तो उसको भी ख़त्म करने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से हो रही है और हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस के सीनियर एमएलए हैं सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये ज़रूर दावा किया कि किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पे कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर और ट्रॉली से ही जाएंगे। उन्होंने चुनौती भी दी मध्य प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि अगर वो गिरफ्तार करने की हिम्मत रखते हैं तो गिरफ्तार करके दिखाएं। कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर ट्रॉली से ही विधानसभा घेरने जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे
और इसी दिन 28 तारीख को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। हालांकि देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि उस दिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, तो कांग्रेस दमदारी के साथ अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती है जनता के बीच में। कांग्रेस की कोशिश है कि स्थापना दिवस के मौके पर सभी को पीसीसी में एकजुट किया जाए, एक संदेश के साथ, एक मैसेज के साथ सभी लोग नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हालांकि अब कलेक्टर के आदेश के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली ज़रूर प्रतिबंधित हो गई है, लेकिन कांग्रेस विधायकों का ये भी कहना है कि जिसके नाम पे ट्रैक्टर ट्रॉली है और जो विधायक पेशे से मूलतः जो विधायक किसान है वो अपनी गाड़ी से विधानसभा जाएगा और किसी में हिम्मत है तो वो रोक सकता है उसको और गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि इस साथ साथ पुनीत एक और इसमें दिलचस्प मोड़ आया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का 3 दिनों का शीतकालीन सत्र है, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक होनी थी, आज सर्वदलीय बैठक टाल दी गई है। अब सर्वदलीय बैठक कल होगी। इस बीच में पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा सत्र 3 दिनों तक चले, चूँकि इसमें प्रोटेम स्पीकर, चूँकि इसमें फुल टाइम स्पीकर का इलेक्शन भी होना है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी होना है, कई सारे इंपॉर्टेंट बिल भी लाना चाहती है। चूँकि इस पर विरोध हो सकता है, कांग्रेस इस पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है डिप्टी स्पीकर के लिए, और साथ साथ लव जिहाद का जो कानून है उस पर तरीके से कांग्रेस विरोध कर सकती है। तो इस बात के डर से बीजेपी सरकार ने ये बता दिया है कि विधानसभा के 44 कर्मचारी जो हैं कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और इस डर की वजह से, इस भय की वजह से सत्र को छोटा करने की कोशिश में भाजपा सरकार है। 1 दिनों का सत्र करने की कोशिश में बीजेपी की सरकार है। इस तरीके का संगीन आरोप पीसी शर्मा ने लगाए और कहा है कि सिर्फ एक कर्मचारी विधानसभा सचिवालय से सिर्फ एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है और बाकी जो कोरोना पॉजिटिव है वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। आउटसोर्सिंग वाली कंपनी जो हैं जिनको ठेका मिला हुआ है विधानसभा में, उसके कर्मचारी, हाउसकीपिंग हुई या दूसरे तरीके की फ्लोर मैनेजिंग के जो स्टाफ होते हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और विधानसभा के रेगुलर कर्मचारियों में सिर्फ एक महिला है जो कोरोना पॉजिटिव अभी हुई है। और कांग्रेस पार्टी का ये भी आरोप है कि विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा, वो कोरोना का भय दिखाकर, डर दिखाकर विधानसभा सत्र को छोटा करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि स्पीकर, फुल टाइम स्पीकर का इलेक्शन इस शीतकालीन सत्र में हो पाए। चलिए, तो 2 प्रमुख मुद्दे हैं सत्र से जुड़े हुए। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री, उनका गंभीर आरोप भी सामने आया कि सरकार चाहती है 1 ही दिन का सत्र हो जाए। जो प्रमुख मुद्दे कांग्रेस या विपक्ष उठाना चाहता है उनको दबाने की कोशिश है। दूसरा, जो जिन 44 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया उनमें से केवल एक नियमित कर्मचारी सचिवालय का जो महिला है वही इकलौती कोरोना पॉजिटिव है, और बाकी सबका डर दिखा के सत्र को छोटा सरकार रखना चाहती ताकि मुद्दों पर विपक्ष बात नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे डिटेल के लिए।